हेलो नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्ज़ाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आज आपके लिए लाए हैं साइंस के 150 एमसीक्यू जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, जिसमें मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न। वॉशिंग सोडा क्या है? ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से किसकी कमी के कारण अरक्तता होता है? एनीमिया। किसकी कमी के कारण होता है एनीमिया? आयोडीन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयरन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयरन। आयरन की कमी के कारण एनीमिया होता है। अगला प्रश्न। ये रहा अगला प्रश्न। फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? ऑप्शन है सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम फॉस्फेट, सिल्वर नाइट्रेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट। अगला प्रश्न। किडनी की समस्या के रोगियों के अपहरण डायलिसिस की प्रक्रिया में सम्मिलित हैं। ऑप्शन हैं विसरण, अपशोषण, परासरण या इलेक्ट्रोफोरेसिस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विसरण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिन और लेड का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, टिन और लेड। अगला प्रश्न। अपरिपक्व फल को कृत्रिम रूप से परिपक्व करने के लिए कौन सी गैस उपयोगी है? बताइए, फल को पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोगी है? ऑप्शन ए, एथिलीन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एथिलीन। अगला प्रश्न। उस रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है? उस रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमीनो अम्ल में। अगला प्रश्न। मानव रक्त का पीएच लगभग कितना है? बताइए, मानव रक्त का पीएच कितना है? ऑप्शन बी, 7.5। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए, बी, सी या डी। कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा? ऑक्सीजन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न। कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत निम्नलिखित में से किसमें है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। ढलवा लोहा, इस्पात, पिटवा या कच्चा लोहा। तो न्यूनतम प्रतिशत किसमें है? पिटवा लोहा। पिटवा लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, पिटवा लोहा। अगला प्रश्न। अम्लता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एलुजेल गोली में क्या होता है? ऑप्शंस रहे आपके सामने, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी, सी या डी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न। गैस ज्वाला का सर्वाधिक तत्व भाग क्या कहलाता है? गैस ज्वाला का सर्वाधिक तप्त भाग क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं आपके सामने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीला भाग, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नीला भाग। अगला प्रश्न। सीसा किसके साथ प्रतिक्रिया करता है? ऑप्शंस रहे आपके सामने, ए, बी, सी या डी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न। नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? ऑप्शंस हैं कोबाल्ट, निकल, जर्कोनियम या टंगस्टन। तो राइट आंसर हो जाएगा जर्कोनियम, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न। एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन चुंबक से व्याकुंचित होता है? कौन चुंबक से व्याकुंचित होता है? बीटा किरणें। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीटा किरणें। अगला।
भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह किस वैज्ञानिक की कृति से सहचरित है? किस वैज्ञानिक की कृति से? सीवी रमन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीवी रमन। अगला प्रश्न, किसी तत्व का परमाणु भार निम्न में से किसके कारण होता है? तत्व का परमाणु भार निम्न में से किसके कारण होता है? न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के कारण। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण नहीं है? प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण नहीं है। ऑप्शंस रहे आपके सामने ए, बी, सी या डी। तो राइट आंसर हो जाएगा नाइलॉन। नाइलॉन क्या है? कृत्रिम है ना, प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम है नाइलॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइलॉन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? अक्रिय गैस कौन सी नहीं है? ब्रोमीन। ब्रोमीन एक हैलोजन है। ब्रोमीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रोमीन हैलोजन है। अगला प्रश्न, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, राइट आंसर हो जाएगा स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी। अगला प्रश्न, मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? स्प्लीन को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्प्लीन। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? विटामिन के। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, व्यापारिक वैसलीन का निष्कर्षण किससे किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेट्रोलियम। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? वसा में घुलनशील होता है विटामिन के। विटामिन के। अगला प्रश्न, पीतल किस मिश्र धातु का बना होता है? पीतल किस मिश्र धातु का बना होता है? तांबा और जिंक का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तांबा और जिंक। अगला प्रश्न, निम्न में से किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन। ऑप्शन डी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आयोडीन के कारण। अगला प्रश्न, यूरिया निम्न में से किस प्रकार का फर्टिलाइजर है? यूरिया निम्न में से किस प्रकार का फर्टिलाइजर है? ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन ए नाइट्रोजन इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पारा निम्न में से किसकी आसानी से प्राप्त किया जाता है? पारा निम्न में से किससे आसानी से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन रहे आपके सामने, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिनेबार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिनेबार। अगला प्रश्न, क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो सक्रियता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेडियो सक्रियता। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, बताइए इस्पात में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस्पात में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस? अवतल लेंस। ऑप्शन ए अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस। अगला प्रश्न, परागन के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? ऑप्शन आपके सामने, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आग। परागन के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आग। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मैक संख्या निम्न में से किससे संबद्ध है? हवाई जहाज से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हवाई जहाज। अगला प्रश्न, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? कितनी होती है मानव शरीर में हड्डियां? 206। वयस्क में होती हैं, और आपको कमेंट करके बताने कि बच्चों में कितनी हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन ठोस नहीं है? इनमें से कौन ठोस नहीं है? पारा। ठीक है, कमरे के तापमान पर एक द्रव धातु होती है पारा, मरकरी। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, बताइए। 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रस भोजन का पाचन करता है? कौन सा रस भोजन का पाचन करता है? पित्तरस। अगला प्रश्न, एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है? बताइए कब दिया जाता है? कुत्ते के काटने पर एंटी रेबीज का टीका। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए ईंधन में से किसमें सर्वाधिक ऊष्मीयमान है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक गैस का। अगला प्रश्न, मलेरिया कौन सी मच्छर के काटने से होता है? ऑप्शन डी एनोफिलिस, मादा एनीफिलिस। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? कहाँ पे होता है? पेड़ों की पत्तियों में। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, फास्फोरस प्रमुखता से निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? प्रोटीन।
बताइए किसमें? प्रोटीन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, समुद्र के जल में क्या पाया जाता है? समुद्र के जल में क्या पाया जाता है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयोडीन। अगला प्रश्न, हर हरे मेंढक की पीठ पर काली धारी वाली मेंढक को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? ऑप्शन आपके सामने है। क्या नाम दिया था? राना टिग्रीना। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राना टिग्रीना। अगला प्रश्न, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? ए, बी, सी या डी? फाइब्रिनोजेन। ऑप्शन ए, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन काम आता है? फाइब्रोनिजीन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फाइब्रोनेजिन। अगला प्रश्न, सूर्य में किस गैस की अधिकता पाई जाती है? सूर्य में किस गैस की अधिकता पाई जाती है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य में किस गैस की अधिकता पाई जाती है? हाइड्रोजन की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न, लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा होता है? बताइए, लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन या आरबीसी का उत्पादन किसके कारण होता है? अस्थि मज्जा, बोन मैरो। अगला प्रश्न, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा परिवर्तन, डायनेमो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डायनेमो। अगला प्रश्न, कांच क्या है? द्रव, ठोस, अतिशीतित द्रव या पारदर्शक बहुलक? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कांच क्या है? अतिशीतित द्रव, सुपर कूल्ड लिक्विड। अगला प्रश्न, श्वेत फास्फोरस किस में डुबोकर रखा जाता है? जल में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल में। सुपर फास्फोरस जल में डुबोकर रखते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपका अगला प्रश्न, कौन सा कांच लेंस के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? कौन सा कांच, बताइए? लेंस के लिए फ्लिंट कांच है ना, इसका अपवर्तनांक उच्च होता है क्योंकि। ऑप्शन ए फ्लिंट कांच। अगला प्रश्न, आवाज की तीव्रता की इकाई है? ग्राम, जूल, डेसिबल, क्वांटम? आवाज की तीव्रता की इकाई क्या है? डेसिबल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेसिबल। अगला प्रश्न, हमारे हृदय का औसतन वजन होता है? हमारे हृदय का औसतन वजन होता है 340 ग्राम। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, रेगिस्तान में मृग मरीचिका का क्या कारण होता है? बताइए, मृग मरीचिका का कारण क्या होता है? प्रकाश का पूर्ण परावर्तन, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पेंडुलम घड़ी किस ऋतु में अक्सर तेजी से चलती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शीत ऋतु में। किस ऋतु में चलती है? शीत ऋतु में। अगला प्रश्न, मोटर कार की साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है? बताइए राइट आंसर, उत्तल दर्पण। किसका उपयोग होता है? उत्तल दर्पण। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कार की बैटरी में जिस बैटरी का संचालक के रूप में प्रयोग होता है वह है? कार की बैटरी में जिस बैटरी का संचालक के रूप में प्रयोग होता है वह है सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन सी राइट आंसर इज सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? बताइए, विटामिन सी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है? दूध में मिठास का कारण क्या है? लैक्टोज, प्राकृतिक शर्करा है लैक्टोज। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? ऑप्शंस आपके सामने है, तो किस प्रकार का? लाल। अगला प्रश्न, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है? क्या आवश्यक नहीं है? सोडियम आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है? लोहा पाया जाता है किसमें सबसे अधिक? बताइए, हरी सब्जी में। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में से गुजरता है तो कौन सा वर्ण सबसे कम विचलित होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लाल रंग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है? सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? लाल रंग की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाल रंग। अगला प्रश्न, जब मैघ संख्या 1 हो तो ध्वनि को क्या कहा जाता है? बताइए, जब 1 हो संख्या तो क्या कहते हैं? ध्वनिक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनिक। अगला प्रश्न, सेंटर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट डायग्नोस्टिक CDFD कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, तो कहाँ स्थित है? हैदराबाद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद। अगला प्रश्न,
प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई है अमीनो अम्ल, डीएनए, आरएनए या नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमीनो अम्ल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमीनो अम्ल। अगला प्रश्न, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? राइट आंसर इज सी 20। कितने की होती है? 20 अमीनो अम्ल की। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? आर्थर कॉनवर्ग ने। आर्थर कॉनवर्ग। अगला प्रश्न, जीन का आकार होता है? जीन का आकार होता है सर्पाकार का। ऑप्शन सी सर्पाकार का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, बताइए। डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अगला प्रश्न, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल प्राइज मिला था? किसके लिए मिला था? जेनेटिक कोड की खोज के लिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जेनेटिक कोड की खोज के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जेनेटिक कोड की खोज के लिए। अगला प्रश्न, डीएनए का मूल मात्रक है? डीएनए का मूल मात्रक क्या है? न्यूक्लियोसाइड्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। अगला प्रश्न, आत्महत्या की थैली कहा जाता है? बताइए, आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऊतक है एक, बताइए, ऊतक है एक क्या समान कोशिकाओं का समूह? तो ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाता है? टिश्यू या ऊतक? कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका एक सूक्ष्म जीवित कोशिका है? राइट आंसर इज माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? परागण के लिए निम्न में कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? ऑप्शन बी, आग आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं? किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं? साइकस में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता। अगला प्रश्न, नाशपाती में कौन सा भाग खाया जाता है? गुदगुदा पुष्पासन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुदगुदा पुष्पासन। अगला प्रश्न, प्याज में खाद्य भाग है? प्याज में खाद्य भाग है तना। ऑप्शन सी, तना। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? बताइए, क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन का अवशोषण। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी सजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? ऑप्शन रही आपके सामने, राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? दूध खट्टा होता है बैक्टीरिया के कारण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बैक्टीरिया। अगला प्रश्न, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है? एड्स द्वारा। किसके द्वारा? एड्स द्वारा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, खसरा निम्नलिखित में से किसके संक्रमण के कारण होता है? किसके संक्रमण के कारण होता है? विषाणु या वायरस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, विषाणु। अगला प्रश्न, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेल्यूलोज। अगला प्रश्न, साबूदाना किससे बनाया जाता है? साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस पौधे से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, साइकस पौधे से। अगला प्रश्न, धनिया में उपयोगी अंश होता है? पत्ते व सूखे फल। पत्ते व सूखे फल। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? किस अंग में प्रारंभ हो जाता है? मुंह में। मुंह में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन लार से शुरू होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। अगला प्रश्न, मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? राइट आंसर हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या हो जाता है? अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज का संबंध किस देश से है? किस देश से है? ग्रीस से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीस। अगला प्रश्न,
न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? ऊर्जा का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा का। न्यूटन मीटर ऊर्जा का मात्रक है। अगला प्रश्न, बैटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। राइट आंसर हो जाएगा केश की अभिक्रिया परिघटना, ऑप्शन डी। राइट आंसर इज केश की अभिक्रिया परिघटना। अगला प्रश्न, बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है सोडियम, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम। अगला प्रश्न, सोडियम धातु का संग्रहण किस में करना चाहिए? सोडियम धातु का संग्रहण किस में करना चाहिए? मिट्टी के तेल में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मिट्टी का तेल। अगला प्रश्न, लोहे का शुद्ध रूप क्या है? कच्चा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, बताइए। या स्टेनलेस स्टील? तो राइट आंसर इज पिटवा लोहा। शुद्ध रूप क्या है? पिटवा लोहा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पिटवा लोहा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बॉक्साइट किसका अयस्क है? किसका अयस्क है भाई? एल्यूमिनियम का, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? किसका किया था? तांबे का, कॉपर का, है ना। अगला प्रश्न, हरा तोता या हरा कसीस का रासायनिक नाम है? राइट आंसर हो जाएगा फेरस सल्फेट, ऑप्शन डी फेरस सल्फेट। अगला प्रश्न, पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? कितना होता है पेंसिल में? 0% होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 0%। अगला प्रश्न, कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? राइट आंसर इज टेक्नीशियम, ऑप्शन डी टेक्नीशियम, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे यशत पुष्प कहते हैं? किसे यशत पुष्प कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी, सी या डी? तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी जिंक ऑक्साइड। अगला प्रश्न, जिंक ऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, नीला तोता किसे कहते हैं? ऑप्शन से आपके सामने, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को नीला तोता कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? किसने किया था? मेंडलीफ ने। तो राइट आंसर इज मेंडलीफ। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था? किसने आधुनिक का किसने किया था? मोसले ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है? जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उसमें तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था? परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु संख्या, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु संख्या। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या है? कितने वर्ग हैं टोटल? 18, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आवर्त की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन बी 7, आवर्त की कुल संख्या है 7। अगला प्रश्न, 18 से 0 वर्ग में रखे तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? किस नाम से जाने जाते हैं, बताइए। निष्क्रिय धातु या अक्रिय गैस? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निष्क्रिय धातु या अक्रिय गैसें। अगला प्रश्न, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है? एक क्षार धातु, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक क्षार धातु। अगला प्रश्न, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है? राइट आंसर इज एक निष्क्रिय गैस या ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक निष्क्रिय गैस। अगला प्रश्न, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में, ऑप्शन सी अंटार्कटिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत था, जिसकी चोंच में दांत था, वो कौन था? आर्कियोप्टेरिक्स, ऑप्शन ए आर्कियोप्टेरिक्स। अगला प्रश्न, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं? डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्तनी में। अगला प्रश्न, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? किसका होता है? पाइरुबिक अम्ल का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाइरुबिक अम्ल। अगला प्रश्न, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है लैक्टिक अम्ल या ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? राइट आंसर इज यूरिया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यूरिया। अगला प्रश्न, स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं? किस में बनाते हैं? यकृत या लीवर में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है?
कौन सी है पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मनुष्य में रुद्र क्षमता है, मनुष्य में रुद्र क्षमता है बोमन संपुट में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बोमन संपुट में। अगला प्रश्न, मूत्र का नीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? राइट आंसर इज यूरोक्रोम की, यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। अगला प्रश्न, गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन, क्या है? नेफ्रॉन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायलिसिस के, किस सिद्धांत पर? डायलिसिस के, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा डायलिसिस। अगला प्रश्न, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? बताइए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मूत्र में। अगला प्रश्न, अपवहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी वृक्क। अगला प्रश्न, मानव वृक्क अस्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्जेलेट, राइट आंसर इज ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्जेलेट। अगला प्रश्न, हेनले का लूप का कार्य संबंधित है, हेनले का लूप का कार्य संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र से, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र से। अगला प्रश्न, सामान्यतः निषेचन होता है डिंब वाहिनी नली में या फैलोपियन ट्यूब में, है ना, डिंब वाहिनी नली या फैलोपियन ट्यूब में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मीना माता रोग का कारण है? राइट आंसर इज पारा, ऑप्शन ए पारा या मरकरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? हीमोफीलिया, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा हीमोफीलिया। अगला प्रश्न, जापानी एंसेफ्लाइटिस का कारक क्या होता है? आंसर हो जाएगा वायरस, ऑप्शन बी वायरस। अगला प्रश्न, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोफ्लेविन। अगला प्रश्न, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कितनी होती है? 4000 किलो कैलोरी की, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन बी, विटामिन बी पानी में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न, नवजात बच्चों के लिए सबसे ज्यादा भोजन निम्नलिखित में से क्या है? नवजात बच्चों के लिए क्या है? दूध। अगला प्रश्न, बहुऔषधि चिकित्सा MDT इसके संक्रमण के लिए है? बताइए किसके संक्रमण के लिए है? कोढ़ के लिए, है ना, लेप्रोसी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कोढ़। अगला प्रश्न, एड्स होता है, बताइए किससे होता है? एड्स वायरस से होता है, कौन सी वायरस से? HIV वायरस से, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विषाणु से। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? बताइए स्कर्वी रोग के इलाज में क्या उपयोगी? आंवला, क्योंकि आंवले में क्या होता है? विटामिन सी होता है और विटामिन सी की कमी से ही स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न, विटामिन ए की कमी के कारण होता है? बताइए विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, रतौंधी कहते हैं जिसको हम, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है? ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर हो जाएगा एम्फिसेमा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्फिसेमा। अगला प्रश्न, मनुष्य में गर्भकाल होता है कितने का? 9 महीने का, राइट आंसर इज 9 मंथ, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? बताइए स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी, स्त्रियों की नसबंदी को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज के लिए इतना ही। हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।